अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस के साथ। आप सभी के लिए ये वाला हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट आपके लिए स्पेशल मायने रखता है ख़ुसूसियत के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो पिछले कुछ हफ़्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में नासाजी पैदा हो रही थी। जेमिनाइज जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ ट्रबल आ रही थी, या ऐसे जेमिनाइज जो कैरियर में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वो सारी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से थे। एक तो आपका रूलिंग जो आपकी फितरत में कुछ कमज़ोरियां लेकर आ रहा था, दूसरा आपके 10th हाउस में, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ जो इश्यूज़ कुलीग्स के साथ होते हैं, काम की जगह पर, या जिन लोगों से रोज़ वास्ता पड़ना होता है। एंड फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड मरकरी बहुत अहमियत का फ्यूल प्रोड्यूस करता है, और जब वो रेट्रोग्रेशन फेज़ में होता है, रजत में या बैक डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो अपना फ्यूल रोक देता है। एंड उसकी वजह से तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती। एक तो इरिटेटेड बिहेवियर, दूसरा मामलात का कंट्रोल से बाहर होना, लोगों का खामखा आपके लिए अपोजिशन करना, फिर कैरियर अचीवमेंट्स का स्टिल हो जाना, कैरियर अचीवमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करना पड़ना और रिजल्ट्स बहुत थोड़े मिलना। बट अब क्योंकि 10 मार्च को मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 14 या 15 तारीख तक वो दोबारा 10th हाउस में इंटर हो जाएगा। रिवर्स मोशन की वजह से ये 9वें घर में चला जाता है, हमेशा पिछले हाउस में चला जाता है। जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो पिछले हाउसेज में चला जाता है, लेकिन वहाँ उस हाउस के एडवांटेज नहीं देता। उस हाउस में चला जाता है, लेकिन वो क्योंकि वो वीक फॉर्म होती है, लिहाजा उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब जब दोबारा वो 10th हाउस में दाखिल होगा डायरेक्ट फॉर्म में, तकरीबन 15 या 14 मार्च को, रेट्रोग्रेशन 10 मार्च को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 14 या 15 मार्च को उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे 10th हाउस के। सो जेमिनाइज आर एलिजिबल फॉर न्यू जॉब्स, जॉब स्विचिंग्स, प्रमोशंस, सोर्स ऑफ इनकम, न्यू डील्स, मल्टीटास्किंग्स एंड नॉन प्रॉफिटेबल बिहेवियर प्रॉफिटेबल बिहेवियर में बदलेगा, बिहेवियर ऑफ बिजनेस। ओके। एंड साथ में मरकरी की वजह से आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगा। और वो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आजकल वो शेर में था कि अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। सो अब सिर्फ आपके जो अंदाज़ हैं गुफ्तगू के, वो जो कन्वे करना है वो एक यूनिक चीज़ है। अदरवाइज़ अब दुनिया में इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अब हर बात पुरानी बात लगती है। इस बात को समझते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशंस को अच्छे अंदाज से तैयार करिए। इवन आपको अपने लव लाइफ के इजहार के लिए भी जो बात कन्वे करना है, उसमें भी मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन असरअंदाज होगी, एंड यू आर सक्सेसफुल इन योर लव लाइफ आल्सो। एंड वीनस आपके यहाँ इस वक्त 11th हाउस में है। 11th हाउस बहुत प्रोडक्टिव है। ये जो नॉर्मल प्रेडिक्शंस हैं 11th हाउस से रिलेटेड, वो है दोस्ती, गेट टुगेदर्स, ट्रैवल, सडन गेन्स एंड इस तरह के कंबाइंड वेंचर्स जो करीबी लोग मिलकर बनाते हैं। बट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इन माय 17 ईयर एक्सपीरियंस, 17 ईयर करियर में, वो जब 11th हाउस में कोई कामयाबी मिलती है तो वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि 12th हाउस में जाकर चीज़ें वीक हो जाती हैं। सो ये आखिरी फड़फड़ाहट है एक तरह से, या आखिरी ताकत है जब पूरा एंगल आपके लिए सपोर्टिव हो रहा होता है, और इसकी वजह से दोस्तियाँ वाकफियत या थोड़ी अटैचमेंट ज़्यादा अटैचमेंट में बदलती है, थोड़ी दोस्ती ज़्यादा दोस्ती में बदलती है, इवन दोस्ती लाइफ पार्टनरशिप में कन्वर्ट होने लेवल तक चली जाती है। सो ये लव मैरिजेस की वजह भी बनता है अगर वीनस 11वें घर में हो। अलबत्ता एक तरफ से अभी भी आपको थ्रेट्स बाकी हैं। आपका मार्स, आपका जुपिटर, आपका सैटर्न इस वक्त 8th हाउस में है, एंड यू नो 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस, बीमारी, लिटिगेशंस, गम, उदासी या फिर अखराजात। सो उस सेक्टर में इस हफ्ते तक तो आपको ट्रबल है। अगले हफ्ते में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ,
और वो खुशखबरी 2.5 साल पर मबनी होगी। सैटर्न अपना हाउस बदलेगा, लेकिन ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा एंड कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो तफसीली सैटर्न के 9th हाउस में जाने की जो एडवांटेजेस हैं उस पर आपके लिए बनाऊं और आपको उससे आगाही देने की मुकम्मल कोशिश करूं। ये मैंने जल्दी में कुछ मिनट्स में ओवरव्यू दे दिया इस हफ्ते का। एक चीज़ रह गई, फुल मून भी है इस हफ्ते एंड फुल मून जो है वो आपके 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर कहलाता है। सो पूरा चांद आपको अपने अजीज़ व अकारब की तरफ माइल करेगा और अजीज़ व अकारब को आपकी तरफ माइल करेगा। इस फुल मून की वजह से भी लाइफ पार्टनरशिप स्पेशली फैमिली में शादियों के चांस बढ़ जाएंगे, या नाराज़गियों का ख़ात्मा होगा, या आपसी मिलने जुलने की वजह से एक दूसरे के हालात ज़िंदगी में सपोर्टिव मूड क्रिएट हो सकेगा, वो आपके लिए और आप उनके लिए। सो ये इन 2 खुशखबरियों के साथ इस हफ्ते की जो मालूमात थी वो अब फिनिश। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटर्न अपना हाउस बदलेगा, 2.5 साल की खबर है जो फिर लगातार 2.5 साल में वो ही सुनाता रहूँगा आपको। अगले हफ्ते जो कुछ तब्दीली भी आएगी वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा जेमिनाइज़। एंड यू नो जेमिनाइज़ आर जीनियस, उन लोगों को इन खबरों की ज़रूरत भी बहुत होती है, ऐसी खबरों की ज़रूरत बहुत होती है। और अगर इसके इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद आपके कुछ सवालात रह जाएं, आपको लगे कि हमें और कुछ भी पूछना है, तो फिर उसके लिए अपना पर्सनल सेशन नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके बुक करवा सकते हैं। मालूमात यहाँ ख़त्म। अगर रेमेडी चाहते हो कोई जेमिनाइज़ मरकरी के डायरेक्ट होने के बावजूद, फुल मून के 3rd हाउस में होने के बावजूद, अगर कोई जेमिनाई कंप्लेनिंग हो, उसको रिलेशनशिप में अचीवमेंट्स ना हो रही हों, हेल्थ ट्रबल्स का सामना करना पड़ रहा हो, या कैरियर सेक्टर में कुछ अनयूजुअल हालात हों, तो उसे फिर एमरल्ड पहनना चाहिए, सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए और सूरह वाक़या मगरिब के बाद पढ़नी चाहिए। इससे उसे कुछ आर्टिफिशियली रिलीफ मिल जाएगा और इस रिलीफ की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा ट्रैकफुल होकर अपनी मंजिल के रास्ते तय कर पाएंगे। उम्मीद है मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आप मुस्तफ़ीद होंगे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।